वेलकम टू बिहार एडुका। चलिए आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, अहोम विद्रोह, सिपाही विद्रोह। इसका सही आंसर है सन्यासी विद्रोह। क्या कहानी है? तो 1770 ईस्वी के आसपास जो है अकाल व तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में जो है ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। और इनमें जो प्रमुख नेता थे, मजमून शाह, मूसा शाह, हिज नारायण शाह नहीं, सॉरी, भवानी पाठक। ठीक है। और ये जो सन्यासी विद्रोह में जो है का इनका पृष्ठभूमि पर वंदे मातरम जो गीत है वो जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक रचना है, आनंद मठ। ठीक है। इसमें जो है ये सन्यासी विद्रोह का जिक्र है और इसी में जो है वंदे मातरम लिखा गया। ठीक है ना। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले जो है राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो ये भगत सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है। क्या कहानी है? 6 जुलाई 1944। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये कौन सा टाइम है जो हिंद है ना, जो सुभाष चंद्र बोस से रंगून रेडियो स्टेशन से जो है संबोधन किया था। ठीक है। और अपने लिए सफलता का जो है शुभकामना भी मांगा था गांधी जी से। ठीक है, मांगे थे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहां से संबंधित है? यानी पंजाब से, मालाबार से, बंगाल से, बिहार से। ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो इसका सही आंसर है पंजाब से। क्या कहानी है? देखिए, 1860 से 1870 के आसपास में प्रारंभ में ये धार्मिक था। क्यों? क्योंकि वो जो था मतलब सिख संप्रदाय में जो है मतलब कुरीतियों को खत्म करने के लिए। बाद में ये राजनीतिक मोड़ ले लिया और जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो और इसमें जो प्रमुख नेता थे, भगत जवाहर मल जो है, ठीक है ना, इनसे जुड़े हुए थे। तो एक नाम याद रखिएगा, भगत जवाहर मल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? ठीक है ना। तो नीरद, सी चौधरी, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, ई एम फोस्टर। तो इसका सही आंसर है ई एम फोस्टर। ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है ना? अ पैसेज टू इंडिया क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी हुकूमत था और स्वतंत्रता आंदोलन जो है उनका हमें कुछ कुछ जो है जानकारियां मिलती है उसमें। ठीक है ना। तो 1924 में इसकी रचना किया था अंग्रेजी लेखक था। ठीक है ना। ये देखिए ई एम फोस्टर यानी फोस्टर। ठीक है ना। और ब्रिटिश राज व स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रकाश डालता है इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमें एक याद रखना चाहिए, कहीं आ जाए तो एलिमिनेशन वगैरह में हम लोग को काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया है ना? सारनाथ स्तंभ जो है स्तंभ, तो किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है ना। तो 273 से 232 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा अशोक का। और देखिए सबसे बड़ी बात है, सारनाथ स्थित स्तंभ क्यों फेमस है, क्यों हम इसको पढ़ना चाहिए हम लोग को? क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको जो है हम लोग अपनाए थे। और इनका ये जो स्तंभ में है, ये चक्र जो है हमारा तिरंगा का हिस्सा भी है। ठीक है ना। तो याद रखिए 24 तिल्लियां होती है इसमें। और सबसे मजेदार बात है कि नीले कलर का होता है, याद रखिए, ब्लू में। ठीक है ना, ये भी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका नाम बदलकर क्या रखा गया था बाद में? तो ये हरिजन कर दिया गया था। ठीक है ना। तो हरिजन कर दिया गया था नाम। तो ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित विश्लेषण, रेल मार्ग, राजमार्ग, सड़क मार्ग। तो ये सड़क मार्ग है। ठीक है ना, जल मार्ग से नहीं, सड़क मार्ग से। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, 2001 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और ये 13 राज्य से गुजरता है। कहाँ से? देखो, दिल्ली से आपको चेन्नई जोड़ा गया था। ठीक है ना। और इधर से कोलकाता को, मुंबई को बाद में इसे एक्सटेंड किया गया। ठीक है ना। अभी जो है ये पोरबंदर से जो इधर वाला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है अभी पोरबंदर से, ठीक है ना, पोरबंदर तक इसको एक्सटेंड किया गया। पोरबंदर से यहाँ पे असम का सिलचर तक है। ठीक है ना, सिलचर तक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। क्यों ये हमको पता है? क्योंकि जब हम घर जाते हैं तो ये बैनर में लिखा रहता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है ना। यहाँ दिल्ली से फिर ये चेन्नई तक जोड़ा गया था। ठीक, ये स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है ना? चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है। तो ये बरसी में ही नहीं है, ये चारा का फसल है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, खरीफ फसल धान, मक्का, कपास और गन्ना, अरहर भी, ठीक है, खरीफ है। और रबी में देख लीजिए गेहूं, मूंग, चना, मटर, सरसों, ये क्या है? आपका रबी का फसल है। ठीक है। और ये बरसीम जो चारे की वार्षिक फसल है, इसे किसी भी समय रोप सकते हैं, खास करके जायद। आपने देखा होगा कि जब मुख्य फसल जब हो जाती है तो उसके बीच में हम लोग कोई एक फसल उगा देते हैं, तो उससे चारे की फसल कहते हैं। ठीक है ना। ये जायद जायद भी कहते हैं, सॉरी, सब्जी, तरबूज, ये सब उसमें आता है। तो नेक्स्ट है, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, 78 ईस्वी में नहीं हुआ था, 319 ईस्वी में आरंभ हुआ था। क्या इसका है? चंद्रगुप्त प्रथम ने इसका स्टार्ट किया था। ठीक है ना, 319 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है ना। कहानी देखिए क्या था, तो महादेव गोविंद रानाडे है ना, एमजी रानाडे, याद रखिए, एमजी रानाडे जो है, इनके सहयोग से 1905 में, याद रखिएगा, 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है? और ये क्या बोलते हैं, कौन सा आंदोलन? ठीक है ना, ये 1905 में कौन सा आंदोलन होता है जो ये विभाजन के खिलाफ हम लोग आंदोलन लड़ते हैं? ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन उस समय था। ठीक है ना। तो 1905 में महादेव गोविंद रानडे के सहयोग से गोपाल कृष्ण
और ये सामाजिक बहुत सारे सामाजिक काम किए थे। याद रखिए एक संस्था।